जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रियोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे थे टॉपिक और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर। प्रीवियसली हमने क्लास के अंदर कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं जिसके अंदर हमने रियोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा था कि शेयर स्ट्रेस क्या होती है, शेयर रेट क्या होता है। उसके बाद शेयर स्ट्रेस जब आप अप्लाई करते हैं तो शेयर रेट प्रोड्यूस होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होता है लिक्विड के अंदर। और फिर जब हम शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट के दरमियान ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो है वो किस तरह आता है, और ग्राफ का अगर हम स्लोप जो कैलकुलेट कर लें तो वो स्लोप जो है वो क्या कहलाता है। ये विस्कोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम डिफरेंट इक्वेशंस यूज़ करते हैं। ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है कि मटेरियल्स जो होते हैं वो कुछ लिक्विड्स में होते हैं, कुछ सॉलिड्स में होते हैं और कुछ विस्को इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं। सो ये भी हम ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि विस्कोसिटी की सिग्निफिकेंस क्या है, विस्कोमेट्री क्या है। विस्कोमेट्री जो है वो विस्कोसिटी कैलकुलेट करने की स्टडी को कहते हैं। डिफरेंट विस्कोमीटर्स यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स जो कि विस्कोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लिक्विड जो हैं वो हाई विस्कस भी हो सकते हैं, लो विस्कस भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ी थी। टेंसाइल फोर्स किस तरह की होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। कंप्रेसिव फोर्स किस तरह होती है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और आपकी जो प्रोडक्ट है, जो भी आपकी बॉडी है उसको जो है वो कंप्रेस कर रही है। शेयर फोर्स होती है, एक जो बॉडी है वो एक तरफ मूव कर रही है, दूसरी बॉडी दूसरी तरफ मूव कर रही है। जस्ट लाइक आप अपने हैंड को रब करते हैं तो ये आप उससे इमेजिन कर सकते हैं कि शेयर फोर्स जो है वो किस तरीके से एक्ट करती है। सो शेयर फोर्स को अगर हम शेयर फोर्स से ही अगर हम निकालते हैं कॉन्सेप्ट शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस क्या है? शेयर स्ट्रेस है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। सो ये जो फोर्स होती है ये टेंजेंशियली अप्लाई हो रही होती है हमारी किसी भी सरफेस के ऊपर अदर देन एनी अदर एंगल, यानी कि ये टेंजेंट के ऊपर अप्लाई हो रही होती है आपकी सर्कुलर, जैसे कि ये सर्कल है और इसकी ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है शेयर स्ट्रेस के अंदर। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। ये हम ऑलरेडी डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन क्या होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि कुछ एक डिफॉर्मेशन होती है सॉलिड्स के अंदर जिसे फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर वो होता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने की वजह से जो सॉलिड है वो दो टुकड़ों में, दो से ज़्यादा पीसीस के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक कर जाता है। और जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं लिक्विड्स के अंदर तो लिक्विड्स के अंदर जो है मूवमेंट होती है। लिक्विड्स के अंदर भी कुछ जो है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। आगे हमने जैसे पढ़ा था प्लास्टिक फ्लो के अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होती है। और फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादातर सॉलिड बॉडी के अंदर जो है वो देखी जाती है कि सॉलिड बॉडी की शेप जो है वो चेंज हो जाती है। और फिर जब हम जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं अपनी प्रोडक्ट को डिफॉर्म करने के लिए, उसकी जो फोर्स आपने या वर्क आपने किया होता है, सो वो वर्क जो है वो डिसिपेट कर जाता है हीट की फॉर्म में। ठीक है, नॉन रिकवरेबल जो आपकी डिफॉर्मेशन होती है, इरिवर्सिबल डिफॉर्मेशन, उसके अंदर जो आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और जब स्ट्रेस आप रिमूव करते हैं तो जो आपने वर्क किया हुआ होता है, स्ट्रेस जो आपने उसके प्रोवाइड किया होता है वो हीट की ज़रिए जो है ना वो डिसिपेट कर जाता है, रिमूव हो जाता है। फिर हमने ये 2 प्लेट मॉडल भी पढ़ा था कि किस तरीके से 2 प्लेट्स होती हैं और 2 प्लेट्स के दरमियान जो है वो हम इमेजिन करते हैं कि लेयर्स हैं, बहुत छोटी लेयर्स, लिक्विड की लेयर्स जो है मौजूद हैं। और ये हमने बात डिस्कस की थी कि जो फ्लूइड है वो दोनों प्लेट के साथ जो है वो चिपका हुआ है, एडहेयर किया हुआ है। लिक्विड जो है स्लिप भी नहीं कर रहा और लिक्विड जो है वो स्लाइड भी नहीं कर रहा। ये हमने एक्सप्लेन किया था कि 2 प्लेट मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए 2 प्लेट मॉडल असल में क्या है, ये जस्ट आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि शेयर स्ट्रेस क्या होती है और शेयर रेट क्या होगा। शेयर स्ट्रेस जब आप अप्लाई करेंगे, हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं किसी लिक्विड के ऊपर तो वो होता है शेयर स्ट्रेस, और उसके नतीजे में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बनता है आपके लिक्विड के अंदर, उसे कहते हैं शेयर रेट। ठीक है, सो शेयर स्ट्रेस कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? शेयर स्ट्रेस मैंने बताया आपको, जैसे कि फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो शेयर स्ट्रेस टाउ सिंबल है इसका, और जो आप इस तरीके से जो है वो 2 प्लेट मॉडल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यानी आपने टॉप वाली लेयर के ऊपर जब फोर्स अप्लाई की तो उसकी वजह से ये लेयर एक तरफ को मूव करना शुरू कर रही है इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स को अगर हम इस एरिया ऑफ द प्लेट से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगी शेयर स्ट्रेस। ठीक है, सो ये भी हमने कुछ क्लास में डिस्कस की थी चीज़ें कि क्या होता है। शेयर स्ट्रेस का जो यूनिट है उसको पास्कल कहते हैं, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसको हम
पास्कल जो है वो पढ़ते हैं। सो अब असल में है क्या कि अपर वाली प्लेट, ये हमने डिस्कस किया कि अपर वाली प्लेट जो है वो मूव कर रही है और नीचे वाली प्लेट जो है वो स्टिल है। अब अपर वाली प्लेट जब मूव करेगी तो उसके साथ जो नीचे लेयर है जो यहाँ पर नज़र आ रही है, ये वाली लेयर फॉर एग्जांपल, तो ये लेयर भी मूव करेगी इस डायरेक्शन में और उससे नीचे वाली लेयर भी मूव करेगी, उससे नीचे वाली लेयर भी मूव करेगी। लेकिन इन सारी लेयर्स की जो मूवमेंट है उनकी स्पीड फ़र्क होगी। ऊपर वाली लेयर ज़्यादा तेज़ मूव करेगी, नीचे वाली और स्लो, नीचे वाली और स्लो और स्लो। जिस तरह जैसे जैसे हम स्टेशनरी प्लेट, बॉटम प्लेट जो स्टेशनरी प्लेट है, जैसे जैसे आप स्टेशनरी प्लेट के करीब चलते जाएंगे, मूवमेंट ऑफ द लेयर्स ऑफ द लिक्विड जो है वो कम होती रहेगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी वजह से डिफरेंट ग्रेडियंट बन जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्रिएट होगा आपकी लिक्विड के अंदर। इस वेलोसिटी ग्रेडियंट का दूसरा नाम है शेयर रेट। इसको हम डिनोट करते हैं गामा डॉट से या जी से या डी से। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है रेंज ऑफ वैल्यूज़। इसमें कुछ हाई वैल्यू होगी, कुछ दरमियानी होगी, कुछ इंटरमीडिएट, कुछ और कम और कुछ बिल्कुल ही कम होगी। तो आप अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी या डी वी से इसको डिनोट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन द टू लेयर्स एंड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स। ठीक है, सो आप जो है वो क्या करेंगे, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस। वेलोसिटी का आपको पता है यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड के अंदर, और इसको डिवाइड कर दें दो लेयर्स के दरमियान जितना भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है वो शो कर रहे हैं हम इसमें h से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो शेयर रेट क्या है, शेयर रेट हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट या चेंज इन वेलोसिटी या डी वी या v, कोई भी आप बात कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स विच इज़ कैलकुलेटेड इन मीटर्स। तो h का यूनिट हो गया मीटर और वेलोसिटी जो है वो हो गया मीटर पर सेकंड, और इसका अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये पर सेकंड बन जाता है। ठीक है, सो शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस को अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो उस ग्राफ की स्लोप जो है वो असल में क्या बताती है, हमें विस्कोसिटी के बारे में बताती है। विस्कोसिटी असल में है क्या, विस्कोसिटी है कि फ्लूइड की रेजिस्टेंस टू फ्लो है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी फ्लो की तो उसका मतलब विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर फ्लूइड की रेजिस्टेंस कम है या इंटरनल फ्रिक्शन काफ़ी कम है तो हम कहेंगे कि विस्कोसिटी जो है वो कम है। जनरली कॉमनली हम आम अल्फाज में इसको कहते हैं द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड इज़ एक्चुअली कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, सो कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जिनके ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज नहीं होती। जैसे वाटर है, आपका ऑयल है, सैलड ऑयल है, इनको आप मूव करते रहें, मिक्स करते रहें, इनकी विस्कोसिटी चेंज नहीं होगी। पानी को आप शेक करते रहें, वो थिक नहीं होगा, वो उसी के उस तरह ही रहेगा। लेकिन कुछ लिक्विड्स होते हैं जैसे कि पॉलीमर के सॉल्यूशंस हैं, कुछ हमारी कंसनट्रेटेड सस्पेंशंस हैं, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशंस हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, इनको जब आप मिक्स करते हैं तो कुछ जो है उनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है और कुछ जो होते हैं उनकी विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो जिनकी विस्कोसिटी इंडिपेंडेंट रहती है, चेंज नहीं होती, उन्हें हम कहते हैं न्यूटोनियन लिक्विड। और न्यूटोनियन लिक्विड के लिए जो इक्वेशन है वो ये यूज़ की जाती है। इसके अंदर आप चीज़ नोट कर लें कि एफ एन जो आपको ये पावर उसकी एन नज़र आ रही है, फॉर न्यूटोनियन लिक्विड्स एन जो है वो हमेशा 1 होता है। तो आप इस इक्वेशन को आप सिंपल एफ इज इक्वल टू ईटा इंटू जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो असल में है क्या, ऐसे जो न्यूटोनियन लिक्विड्स हैं उनके अंदर जो शेयर स्ट्रेस होता है वो शेयर रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो ये भी हमने डिस्कस किया था, ये मार्टिन फिजिकल फार्मेसी की बुक से एज इट इज़ जो है वो पेज जो है यहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे जैसे आप इस बॉटम स्टेशनरी लेयर से ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी ऑफ अ लेयर जो है वो बढ़ती जाएगी। इन अदर वर्ड्स, जो स्टेशनरी लेयर के ऊपर लेयर होगी उसकी कम वेलोसिटी होगी, जो उससे और ऊपर होगी उसकी वेलोसिटी और ज़्यादा होगी। जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे वेलोसिटी ऑफ अ लेयर जो है वो बढ़ती जाएगी। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बनेगा, और कैसे बनेगा, हायर वेलोसिटी, फिर लोअर लोअर लोअर, और सबसे एंड पे जो है स्टेशनरी के पास जो है वो लोवेस्ट वेलोसिटी होगी लिक्विड की। अगर विस्कोसिटी का हम रेसिप्रोकल ले लें, इनवर्स ले लें, तो ये कहलाता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी कहा जाता है। जो हमने 2 प्लेट मॉडल के अंदर विस्कोसिटी डिफाइन की कि विस्कोसिटी है क्या। विस्कोसिटी जो है उसको डिफाइन आप इस तरीके से कर सकते हैं, विस्कोसिटी का यूनिट जो है वो पॉइज है। The viscosity is actually the shearing force required to produce a velocity of 1 centimeter per second
बिटवीन टू लेयर्स, जो दो पैरेलल लेयर्स हैं उनके दरमियान आप कितनी फोर्स अप्लाई करेंगे कि उनकी वेलोसिटी जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है वो उसमें क्रिएट हो जाए। और ये जो दो लेयर्स हैं दे आर अपार्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनका जो एरिया है 1 सेंटीमीटर जो है वो दोनों लेयर्स एक दूसरे के इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो फासला है 1 सेंटीमीटर है। और जो एरिया है आपका टोटल जिसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो द shear force which is required to produce a velocity of 1 centimeter per second between the two parallel liquids which are 1 centimeter apart, the distance between them is 1 centimeter and the total area on which the force is being applied is 1 centimeter square. It is called viscosity. और viscosity का यूनिट जो है वो पॉइस है और पॉइस का भी हम सब यूनिट जो है वो सेंटी पॉइस जो है वो इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो विस्कोसिटी का अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो वो कहलाता है फ्लूइडिटी। दो तरह के लिक्विड्स हैं, न्यूटोनियन लिक्विड है और नॉन न्यूटोनियन लिक्विड है। न्यूटोनियन लिक्विड अभी आपको बताया, न्यूटोनियन लिक्विड वो है जिनके अंदर विस्कोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है शेयर रेट के। ठीक है, ये आपके सामने दो तरह के ग्राफ नज़र आ रहे हैं। इसे कहते हैं रियोग्राम और इसे कहते हैं विस्कोसिटी फंक्शन। रियोग्राम होता है शेयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शेयर के दरमियान और विस्कोसिटी फंक्शन ग्राफ होता है शेयर रेट और विस्कोसिटी के दरमियान। अगर हम ये शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट के दरमियान अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमें यूँ स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। और अगर हम इसका स्लोप ले लें, स्लोप आप ऐसे ले सकते हैं। स्लोप लेने के लिए फार्मूला ये है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स विच इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये हो गया उसकी विस्कोसिटी। ये जो स्लोप की वैल्यू आप निकालेंगे, मतलब इस पॉइंट पे, ऊपर वाले पॉइंट पे हायर वैल्यू y2 और x2 हायर वैल्यू आ जाएगी और इस पॉइंट से आप y1 और x1 की वैल्यू जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका स्लोप अगर आप निकालते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो असल में क्या होती है, विस्कोसिटी होती है। और विस्कोसिटी का अगर आप रेसिप्रोकल ले लें उसे हम कहते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का दूसरा नाम जो है, एक और नाम, वो है मोबिलिटी। ठीक है, सो जो न्यूटोनियन लिक्विड्स हैं उनके अंदर विस्कोसिटी सेम रहती है, इंडिपेंडेंट होती है शेयर रेट के। जैसे जैसे शेयर रेट देखें, आप विस्कोसिटी फंक्शन में देखें, जैसे जैसे शेयर रेट इस तरह बढ़ रहा है विस्कोसिटी जो है वो अपनी एक ही जगह पर ही है, वो कम ज़्यादा नहीं हो रही। ऑन दी अदर हैंड नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स के अंदर जो है विस्कोसिटी कम होती है, किसी में ज़्यादा हो जाती है। नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स भी दो तरह के होते हैं। एक नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स होते हैं जो कि होते हैं ओनली शेयर रेट डिपेंडेंट और दूसरे नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स होते हैं जो कि होते हैं शेयर रेट एंड टाइम डिपेंडेंट। तो दो तरह के इनमें डिफरेंट टाइप्स है, शेयर रेट एंड टाइम डिपेंडेंट भी होते हैं और खाली शेयर रेट डिपेंडेंट नॉन न्यूटोनियन लिक्विड्स भी होते हैं। तो इनका ग्राफ रियोग्राम हमेशा इस तरह बनेगा। इनकी इक्वेशन जो है आपको बताई थी, एफ की पावर एन इज इक्वल टू ईटा इंटू जी, या एफ एन जो है वो 1 होगा इसके अंदर, तो इसको हम एफ इज इक्वल टू ईटा इंटू जी भी इनको पढ़ सकते हैं। सो नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स क्या हैं? नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स वो हैं जिनकी विस्कोसिटी जो है वो चेंज होती है जब आप उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। इसमें कॉमनली तीन तरह के जो है वो सिस्टम्स आ जाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसके अंदर डिस्कस करने वाली है, रियोग्राम। आपको बताया रियोग्राम क्या होता है कि ग्राफ होता है, इट इज़ अ प्लॉट, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन शेयर रेट एंड शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस और शेयर रेट के दरमियान ही ग्राफ होता है। इसके और दो नाम हैं, एक कंसिस्टेंसी कर्व कहते हैं और इसे कहते हैं फ्लो कर्व्स। तो फ्लो कर्व्स या कंसिस्टेंसी कर्व जो है ये कहा जाता है रियोग्राम को, जो कि ग्राफ होता है शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस के दरमियान। और इसकी जो कर्व आती है उस कर्व को, अगर उस कर्व की स्लोप अगर हम फाइंड आउट कर लें तो वो स्लोप जो है इट इज़ विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी का अगर आप रेसिप्रोकल ले लें तो वो कहलाता है फ्लूइडिटी। तो हम इस विस्कोसिटी ईटा की जगह जो है वो हम फ्लूइडिटी की वैल्यू जो है वो भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है ये वाली इक्वेशन, यानी कि शेयर रेट इज़ एक्चुअली इज इक्वल टू fluidity multiplied by shear stress applied on the liquid. ठीक है, so it also means that the greater the slope of the line the greater is the fluidity. ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा इसकी स्लोप होगी लाइन की, यानी कि जितनी ज़्यादा शेयर रेट होगा आपके लिक्विड के अंदर, इसका मतलब है कि उतनी ही ज़्यादा आपके लिक्विड के अंदर जो है वो फ्लूइडिटी है, और जितनी ज़्यादा फ्लूइड होगा कोई चीज़ उतनी ही उसकी विस्कोसिटी जो है वो कम होगी। ये कॉमन आपके न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन सिस्टम्स के ये ग्राफ्स हैं।
ये न्यूटोनियन फ़्लो का ग्राफ है, ये 3 आपके नॉन न्यूटोनियन फ़्लो के ग्राफ हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ते हैं कि सिंपल प्लास्टिक फ़्लो क्या होता है, डायलेटेंट और सूडो प्लास्टिक फ़्लो क्या होता है। लेकिन एक जनरल चीज़ जो आपको बताने वाली है वो ये है कि जब भी कर्व लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि विस्कोसिटी जो है वो कम हो रही है। जब विस्कोसिटी कम होती है तो फ्लूइडिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। फ्लूइडिटी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ शेयर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। जब भी ये कर्व इस तरह राइट साइड को शिफ्ट करती है तो इसका मतलब है कि विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, फ्लूइडिटी कम हो रही है, रेट ऑफ शेयर कम हो रहा है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि जब भी ये कर्व जो है वो, अब ये देखेंगे यहाँ से इस तरफ की तरफ, लेफ़्ट तरफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है और ये राइट तरफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सो ये विस्कोसिटी फंक्शंस हैं आपके सूडोप्लास्टिक और डायलेटेंट सिस्टम के। सूडोप्लास्टिक सिस्टम अभी आपको बताया लेफ्ट तरफ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसके अंदर विस्कोसिटी कम होगी, इसी वजह से इसको हम शेयर थिनिंग सिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर जो है वो राइट तरफ डायलेटेंट फ्लो जो है उसके अंदर कर्व राइट तरफ को शिफ्ट कर रहा है, इसी वजह से इसको हम शेयर थिकनिंग सिस्टम कहते हैं। ये विस्कोसिटी फंक्शंस हैं, शेयर रेट और विस्कोसिटी के दरमियान आप देख सकते हैं सूडोप्लास्टिक जो मटेरियल है उसके अंदर विस्कोसिटी कम हो रही है और डायलेटेंट सिस्टम के अंदर जो है वो विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। ये इसकी अंडरलाइंग मैकेनिज़्म है, ये रीज़न है कि असल में विस्कोसिटी कम क्यों होती है और विस्कोसिटी ज़्यादा क्यों होती है। सिंपल टर्म्स में आपको अगर मैं बताऊं तो ये सूडोप्लास्टिक मटेरियल है जो कि कहा जा रहा है शेयर थिनिंग सिस्टम। जब शेयर थिनिंग सिस्टम के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि पार्टिकल्स जो हैं वो अरेंज हो जाते हैं, पार्टिकल्स यूँ अरेंज हो जाते हैं और उनके दरमियान ये गैप क्रिएट हो जाता है। ये गैप आपको खाली जगह नज़र आ रही है और इस गैप के अंदर ये डॉट डॉट जो ग्रीन नज़र आ रहा है ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ से इस गैप के अंदर से लिक्विड जो है वो ईजिली मूव कर रहा है। पहले पार्टिकल्स इस तरह होते हैं, हैफेजर्डली पड़े हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अरेंज हो जाते हैं और इनके दरमियान गैप क्रिएट हो जाता है। जब गैप क्रिएट हो जाता है तो लिक्विड जो है उसके अंदर से मूव करना शुरू हो जाता है ईजिली, और लिक्विड जब मूव करता है तो पार्टिकल्स भी आपके जो है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करना शुरू करते हैं तो ये अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं तो फिर इनकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो यही आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि शुरू में विस्कोसिटी ज़्यादा है, जैसे जैसे आपने फोर्स अप्लाई की अरेंज होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो विस्कोसिटी जो है वो कम होना शुरू हो गई। शेयर थिकनिंग सिस्टम में क्या होता है कि इस तरह पार्टिकल्स पड़े हुए होते हैं, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये होता है कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह अरेंज हो जाते हैं दरमियान में, और इनके दरमियान गैप्स जो हैं वो जो है वो क्रिएट हो जाते हैं और अब कहें कि वॉइड जो है वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। शेयर थिकनिंग सिस्टम हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करते हैं कि असल में इसका रीज़न क्या होता है। बेसिकली रीज़न ये होता है कि इसके अंदर ये पार्टिकल्स जो हैं, जो ब्लू आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है ना ये डायलेट कर जाते हैं, फैल जाते हैं, और फैलने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो कैविटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, और कैविटीज़ बढ़ने की वजह से ये होता है कि जो व्हीकल होता है, सॉल्वेंट होता है, वो काफ़ी नहीं रहता, व्हीकल उतना ही रहता है, पार्टिकल्स फैल जाते हैं और ये व्हीकल जो हैं इन पार्टिकल्स को मूव नहीं करवा पाते। इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है और हम इन्हें कहते हैं शेयर थिकनिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ शेयर थिनिंग और शेयर थिकनिंग सिस्टम्स के बारे में।